मार्केट में ना कल मूड स्विंग्स आ सकती हैं। मार्केट ना बहुत ज़्यादा स्विंग करेगा 24,000 के ऊपर। अगर कल मार्केट 24,000 से ऊपर खुला और 24,000 आता है तो मेरे को ऐसा लगता है नीचे की तरफ 50 पॉइंट तो बहुत इजीली मिल सकते हैं। 23,950 तक मार्केट यहाँ से एकदम से गिर सकता है। बट अगर मार्केट कल 24,000 के नीचे खुले और फिर ये 24,000 आए तो 23,950 एकदम से हमें अगेन आता हुआ दिख सकता है। तो 24,000 एक मूड स्विंग का लेवल रहेगा ट्रेडर्स का। अब बात करते हैं मार्केट के इंट्राडे के बाकी सारे कौन से लेवल्स हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। देखिएगा इस मैं मार्क करूंगा पहले आज का हाई और लो निकालने के लिए। देखिएगा इस ऊपर की तरफ जो लेवल आ रहा है 24,036, नीचे की तरफ जो लेवल है 23,992। कैसे ट्रेड किया जाए इसको सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। मार्क करूंगा आज का क्लोज 24,005। देखिएगा इस अगर प्राइस आज के क्लोज को टच करके 23,992 आता है तो इंट्राडे में बन सकता है एक सपोर्ट और यहां से हमें प्राइस ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। बट अगर कुछ ऐसा हो कि प्राइस आज का क्लोज टच करने से पहले 23,992 आए तो बाजार हमें यहां से गिरता हुआ दिख सकता है और नीचे की तरफ हम बाजार को देख सकते हैं। अब ऊपर वाले लेवल के बारे में बात करते हैं। अगर बाजार आज के क्लोजिंग प्राइस को टच करके 24,036 आता है तो इंट्राडे में एक ब्रेकआउट बन सकता है ऊपर की तरफ 50 से 70 पॉइंट। बट अगर इसी का ऑपोजिट हो जाए, बाजार आज के क्लोज को टच करने से पहले 24,036 आए तो इंट्राडे में यहां से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है 50 से 70 पॉइंट। तो ये आपके लिए इंट्राडे के लेवल बन के आ रहे हैं। बात करते हैं अब और लेवल्स के बारे में जहां से हमें कल रिवर्सल देखने को मिल सकता है। मैंने आपको आज के लिए भी कुछ लेवल्स बताए थे जो कि आज काम करते हुए दिखे हैं, तो आप एक बार उनको चेक ज़रूर कर लेना। चलिए एक बार ओपन इंटरेस्ट को चेक करते हैं और चेंज इन ओआई की तरफ चलते हुए दिखेंगे। चलिए देखिएगा इस अगर मैं आज का ओआई चेक करूं, ठीक है, अगर मैं आज का ओआई चेक करता हूं तो 24,000 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग होती हुई दिखी है और मैंने आपको 24,000 एक ऐसा लेवल बताया है जिसके ऊपर मार्केट बहुत ज़्यादा स्विंग करेगा, एक बेरिश लेवल बन सकता है। अब आप बोलोगे यार यहाँ पे पुट राइटिंग हो रही है और मैं इसको बेरिश कह रहा हूँ। देखिएगा इस ऐसे ही ट्रैप किया जाता है बाजार के अंदर। 24,000 बाजार का एक तरह से स्विंग का लेवल तो रहेगा कल के दिन। अब आप देखिए कैसे इसको ट्रेड किया जा सकता है। मार्क करूंगा मैं आज का हाई और आज का लो। आज का हाई मेरा ऑलमोस्ट आ रहा है 24,050 से ऊपर, सॉरी 24,049, तो थोड़ा सा नीचे है आज का हाई। अब आज का लो मार्क कर लेते हैं 23,894 के आसपास। चलिए अपने लेवल्स मार्क करते हैं। ऊपर की साइड जो मेरा ट्रेडिंग लेवल है दैट इज 24,050 और जो नीचे की तरफ मेरा ट्रेडिंग लेवल है दैट इज 23,850। ये दो लेवल्स निकल के आ रहे हैं। देखिए गाइस अब इसको कैसे ट्रेड किया जा सकता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या रहेगा। पीसीआर डेटा को चेक करेंगे। आज का पीसीआर देखिए 1.11, ठीक है। अब मैं इसको कल के पीसीआर से अगर कंपेयर करूं तो 0.89 के कंपैरिजन में 1.11 आज का पीसीआर हमें बनता हुआ दिखा है। इसका मतलब पीसीआर इंक्रीज हुआ है, ठीक है। जब भी पीसीआर इंक्रीज होगा हम लोग मार्केट को बुलिश की तरफ देखना पसंद करेंगे। अब अगर प्राइस आज के हाई लो के बीच में खुल के आज का हाई निकाल के 24,050 आता है तो इंट्राडे में बन सकता है एक ब्रेकआउट 50 से 70 पॉइंट। अब अगर मैं नीचे की साइड बात करूं, प्राइस आज का लो तोड़ के आज के हाई लो के बीच में खुल के आज का लो तोड़ के 23,850 आता है तो ऊपर की तरफ 50 से 70 पॉइंट बनते हुए दिख सकते हैं। ये आपके लिए लेवल्स बन के आ रहे हैं कल के लिए, निफ्टी के लिए, जिनके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। चलिए अब बाकी सारे लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक बार चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं दोबारा से कि क्या कुछ चल रहा है। देखिएगा इस 24,000 के ऊपर आज सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग देखने को मिली है। अब 24,000 कल बाजार का स्विंग वाला लेवल तो है ही। जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं ना 24,000 को लेके कैसे उसको ट्रेड करना है, आप इसको कल उसी तरह से रखना क्योंकि 24,000 के ऊपर कल बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। चलिए अब देखते हैं बाजार के अंदर कल का मेक और ब्रेक लेवल कि बाजार कल कहां से
ऊपर या नीचे की तरफ घूमता हुआ हमें दिख सकता है। देखिए गाइस, जो बाजार का मेक और ब्रेक लेवल है दैट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड, मार्क कर लेते हैं इसको हम 24,021। सो ये बाजार का मेक और ब्रेक लेवल है। अब इसको ट्रेड कैसे किया जाए? अगर कल बाजार आज का लो तोड़ने से पहले 24,020 आता है, सो यहाँ से हमें, इस पॉइंट से हमें सेलिंग करने की तरफ फोकस करना चाहिए, मेरे को ये लगता है। बट अगर कल कुछ ऐसा हो कि बाजार पहले आज का लो निकाले देन 24,020 आए, तो इंट्राडे में एक ब्रेकआउट बनता हुआ दिख सकता है और 50 से 70 पॉइंट ऊपर की तरफ हम लोग देख सकते हैं बाजार को। सो ये आपके लिए लेवल्स है जिनके ऊपर कल हमें फोकस करना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में जिनके अंदर कल हमें मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। सो मैं हीट मैप लगा लेता हूं और देखते हैं कि कोई नया स्टॉक है जिसके अंदर कुछ इवेंट आने वाला है। एफएमसीजी स्टॉक्स ऐड हुए हैं, डाबर और नेस्ले, तो इन दोनों को चेक कर लेते हैं। इन दोनों के अंदर इवेंट आने की तैयारी हो रही है, तो चलिए एक बार डाबर को चेक करते हैं क्या कुछ कर रहा है डाबर आज पहले। सो डाबर के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखा हम लोगों को और ऑलमोस्ट इसने अपने जून के हाइस के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। सो एक महीने के हाइस के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखा और एक महीने के हाइस के ऊपर क्लोजिंग भी देता हुआ दिखा आज के दिन। अगेन एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखा है हमें डाबर के अंदर, और एज सच तो कोई न्यूज़ नहीं है इसके अंदर, बट येस एक पॉजिटिव मोमेंटम है। साथ ही साथ डिविडेंड की अनाउंसमेंट आ चुकी है 17 जुलाई, इसकी एक्स डिविडेंड डेट है। उससे पहले अगर हमारे पास शेयर्स होते हैं तो हमें 5.5 रुपीज़ का डिविडेंड एलिजिबल हो जाएंगे हम लोग। बेसिकली जो इसकी पेमेंट डेट है ना वो 4 सितंबर है, तो काफ़ी देर बाद की हमें पेमेंट डेट मिली है इसकी। चलिए, सो अभी हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में, नेस्ले इंडिया। सो नेस्ले इंडिया में क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। क्या कुछ न्यूज़ आती हुई दिखी है हमें नेस्ले के अंदर। देखिएगा इस, अगर मैं नेस्ले की बात करूं तो अगेन ये जून के हाइस के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखा और अप्रॉक्सीमेटली जून के हाइस के ऊपर इसने क्लोजिंग भी दी है। वहीं अगर मैं बात करूं इसके अंदर कोई न्यूज़, सो एज सच तो कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, बट येस एफएमसीजी इंडेक्स टॉप निफ्टी गेनर। देखिएगा इस निफ्टी के ना बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक। इसी तरह से जो आज निफ्टी के अंदर टॉप गेनर रहा ना वो रहा निफ्टी एफएमसीजी। अब एचएसबीसी के जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसमें दिखाया गया है कि Q1 में अच्छी खासी ग्रोथ आ सकती है एफएमसीजी के अंदर। नेस्ले, एचयूएल, डाबर इस वजह से हमें भागते हुए दिखे हैं। अब मोतीलाल ओसवाल की तरफ से नेस्ले का टारगेट 1400 रखा गया है। अब ये न्यूज़ कल के दिन आई थी और कल के दिन ही हमें टारगेट अचीव होता हुआ दिख गया था। ठीक है, तो कल ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं था, 10-20 रुपए का टारगेट था, बट ये कल के दिन हमें इंट्राडे में ये टारगेट अचीव होता हुआ दिखा था। चलिए दूसरे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जिनके अंदर आज हमें वॉल्यूम क्रिएट होता हुआ दिखा। डिलीवरी को चेक करते हैं। डिलीवरी में लास्ट मंथ से काफ़ी सारी न्यूज़ चल रही है। सो डिलीवरी के अंदर क्या कुछ एक्शन बनता हुआ दिखा है, देखिएगा इस, हमने ना कुछ टाइम पहले बात करी थी डिलीवरी के बारे में। सो डिलीवरी ने ना आज अपने मई मंथ के हाइस को भी ब्रेक किया और उसके ऊपर क्लोजिंग देने में भी कामयाब रहा। साथ ही साथ पिछले साल के जून सितंबर के हाइस को भी ब्रेक किया और ऑलमोस्ट 2024, 2023, 2024, 2025 3 साल का ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है इसके अंदर। 23, 24, 25 डिलीवरी 3 साल के ऊपर क्लोज करता हुआ दिखा, 3 साल का ब्रेकआउट आता हुआ दिखा। क्या कुछ न्यूज़ है इसके अंदर? बेसिकली अल्फा वेव वेंचर्स सेल्स 7.2 मिलियन शेयर्स और डिलीवरी। ठीक है, एज सच अभी कोई न्यूज़ नहीं आई है, बट मे बी जो इसकी अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशंस है ना उसको लेके पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, बट एज सच अभी कुछ न्यूज़ रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, बट आगे चल के रिफ्लेक्ट होगी तो मैं आपके साथ अपडेट कर दूंगा। बट येस अगेन एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हमें डिलीवरी के अंदर देखने को मिला है। अगला देखते हैं हम लोग पेज इंडस्ट्रीज़ को। तो पेज इंडस्ट्रीज़ में क्या एक्शन बनता हुआ दिखा, दिखेगा इस ऊपर की तरफ आज एक ब्रेकआउट दिखाता हुआ भी दिखा है, ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता हुआ भी दिखा है। 436110 की आज क्लोजिंग आई है। अभी कुछ टाइम पहले डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी थी 150 रुपये की, और
क्या कुछ इसके अंदर न्यूज़ आती हुई दिख रही है, चेक कर लेते हैं। व्हाट लेड टू हैवेल्स, पेज इंडस्ट्रीज एंड टाइटन शेयर सर्ज अप टू 4% ऑन वेंसडे। सो ये पूरा का पूरा एक तरह से सिटी प्राइस ने स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव मोमेंटम दिया था हैवेल्स के ऊपर। बट क्या कुछ अपग्रेडेशंस आए हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। पेज इंडस्ट्रीज, टाइटन और हैवेल्स तीनों को सिटी ने अपग्रेड किया है। इस वजह से हमें स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम बनता हुआ दिखा और शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स भी आते हुए दिखे। चलिए बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, मारुति। मारुति के बारे में हमने कल भी बात करी थी, कल भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना था और आज भी मोमेंटम हमें मारुति के अंदर कंटिन्यू होता हुआ दिखा है। कल वाली न्यूज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा। जो मैंने आपको टोटल सेल्स के बारे में बताया था ना, वही न्यूज़ के ऊपर जो मैंने आपके साथ कल एक न्यूज़ शेयर करी थी, उसके ऊपर आज एक ठप्पा लगता हुआ दिखा है, स्टैंप लगती हुई दिखी है। काफ़ी अच्छे नंबर्स आते हुए दिखे हमें मारुति की तरफ से। 2,390 यूनिट्स मारुति ने सेल किए हैं, तो चलिए काफ़ी अच्छा नंबर है। वहीं अगर मैं बात करूं अगले स्टॉक के बारे में, HDFC लाइफ। HDFC लाइफ के अंदर क्या कुछ एक्शन बनता हुआ दिखा है, चेक करते हैं एक बार। देखिएगा इस HDFC लाइफ के अंदर एक बेरिश मोमेंटम तो था आज के दिन, बट क्यों था, इसके पीछे बेसिकली एक टैक्स की डिमांड आती हुई दिखी है, एक GST कलेक्शन की डिमांड आती हुई दिखी है हमें। उस वजह से HDFC लाइफ के अंदर एक नेगेटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखा। बात करेंगे टाटा एलेक्सी और केपेट के बारे में। टाटा एलेक्सी के बारे में पहले बात कर लेते हैं, क्या एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। आज गैप डाउन खुला और एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन बनाता हुआ दिखा टाटा एलेक्सी। और अगर मैं बात करूं, मल्टी ईयर लोज पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 2022 के बाद से ऑलमोस्ट 4 साल के लोज पे ट्रेड कर रहा है और वहाँ पे सस्टेन भी किया है और क्लोजिंग भी करी है। तो अगेन एक काफ़ी नेगेटिव मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है टाटा एलेक्सी के अंदर। क्या कुछ न्यूज़ है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इसको भी टैक्स डिमांड आई है, तो अगेन ये भी उसी एक कैटेगरी में शामिल होता हुआ दिख रहा है। बात करते हैं केपेट के बारे में। केपेट टेक में क्या कुछ न्यूज़ चल रही है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। इसके अंदर भी एक छोटा मोटा ब्रेकडाउन आता हुआ हमें दिख रहा है। बेसिकली मार्च से अभी तक के लोज पे ट्रेड करता हुआ दिखा है। अगेन एक ऐसा स्टॉक है जो कि मल्टी ईयर लोज पे ट्रेड कर रहा है, 3 साल के लोज पे ट्रेड कर रहा है, क्लोजिंग भी करी है। बट अगर मैं छोटे मोमेंटम की बात करूं तो मार्च के लोज पे भी ट्रेड करता हुआ दिखा आज, और उसके लोज के नीचे क्लोजिंग भी करी है। क्या कुछ न्यूज़ है। वाई केपेट स्टॉक क्रैश एज BMW Volkswagen स्पेंडिंग कट्स बाइट, व्हाट शुड इन्वेस्टर्स डू नाउ। बेसिकली BMW और Volkswagen की तरफ से कुछ स्पेंडिंग कट होती हुई दिखी है केपेट टेक के ऊपर, इस वजह से इसमें एक बेरिश मोमेंटम आज हमें कंटिन्यू होता हुआ दिखा है। तो गाइस ये स्टॉक्स हैं आप लोगों के लिए जिनके ऊपर आपको कल नज़र रखनी चाहिए, और निफ्टी कहाँ से स्विंग कर सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब आप क्या करोगे, वीडियो को जल्दी से एक बार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो। आप क्या एडिशंस चाहते हो कल के एनालिसिस के अंदर, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मैं आपसे मिलूंगा कल के मार्केट के अंदर। अब टिल देन अपना ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से फॉलो कर लें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दीजिए।